बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक टिप्स टू लूज वेट, जो कि आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप वाकई में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। डाइट प्लान तो आपको हर कोई प्रोवाइड कर देगा, मगर वो बेसिक टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिनकी मदद से आप अपनी इन आदत को बदल सकते हैं और अपना वेट को बहुत आसानी के साथ लूज कर सकते हैं। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको बेस्ट वेट लॉस टिप कौन सी लगी। अब हम जरा सी नजरसानी कर लेंगे डाइट के टॉपिक को लेके। डाइट बेसिकली कवर करती है हमारे बॉडी फिटनेस को, हमारी न्यूट्रिशंस को, हमारी हेल्थ को। डाइट का मतलब हरगिज ऐसा नहीं होता कि आपने फाका करना है, भूखा रहना है। तो आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले और टिप्स जानने से पहले इस मिथ को जहन से निकाल देना है कि डाइट आपको भूखा रखेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिक 5 वेट लॉस टिप्स की, जिसमें सबसे पहले आता है वाटर। आप इसे टिप समझ लें या हैक समझ लें, पानी के इस्तेमाल से हमारा वेट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखता है। इससे हमारी हंगर भी सप्रेस होती है, यानी कि हमें क्रेविंग्स नहीं होती है अनहेल्दी फूड्स या स्नैक्स वगैरह की। आपने हर मील से आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल करना है, इससे आपका स्टमक फुल फील करेगा। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि है कैलोरीज डिफिशिट के हवाले से। कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अगर से हम सादा जबान में समझाएं तो सिंपल, आपने वेट लॉस करने के लिए कम कैलोरीज वाले डाइट प्लान को फॉलो करना है, क्योंकि हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी को 2000 कैलोरीज चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, मगर अगर आपने कैलोरीज डिफिशिट में डाइट लेना शुरू कर दी, अगर आपने 1400 या 1200 का कैलोरीज डाइट प्लान किया, तो बाकी को जो बॉडी को एनर्जी चाहिए वो आपका फैट बर्न होकर उसकी एनर्जी बनेगी। इसी तरीके से आपका वेट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि है प्रोटीन रिच फूड्स। मैंने अपनी डाइट में हमेशा हाई प्रोटीन मील की बात की है, वो इसलिए कि प्रोटीन जो है बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है। इसलिए आपको हाई प्रोटीन मील लेने के बाद काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती है और आपको क्रेविंग्स वगैरह नहीं होती हैं और आपकी हंगर भी सप्रेस होती है। हाई प्रोटीन डाइट से आपका वेट विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाता है लूज करना और आपकी बॉडी मोटिवेट हो जाती है अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिप नंबर 4 की, यानी कि स्ट्रेस फ्री जोन। स्ट्रेस चाहे किसी भी किस्म का हो, आपके लिए डिसएडवांटेजेस ही लेकर आएगा, इसलिए आपने स्ट्रेस को गुड बाय करना है और अपनी लाइफ से इसे अनइंस्टॉल करना है। स्ट्रेस लेने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, साथ ही आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, साथ ही आपको फटीग्स भी आएंगी और सारा प्रेशर जाता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। जब हमारी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, यानी कि हम इतना प्रेशर ले लेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, तो हमारी बॉडी वो वर्क नहीं कर पाएगी जैसे कि इसे करना चाहिए। स्ट्रेस लेने से एंजाइटी होती है और फिर हम बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं और बिल्कुल नाउमीद हो जाते हैं कि हमारा वेट लूज नहीं होने वाला। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप अपना वेट लॉस किसी दूसरे के लिए ना करें, किसी का इतना प्रेशर ना लें अपनी बॉडी पे। आपने बस अपने माइंड में ये रखना है कि आपने अच्छा दिखना है, आपने फिट रहना है, तभी आप वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट टिप नंबर 5 स्लीप पैटर्न के हवाले से। ये बात तो सभी जानते हैं कि नींद का मुकम्मल होना हमारी बॉडी के लिए कितना लाजिम और मजलूम है। अगर हम नींद कम लेंगे तो इससे हमारी वेट लॉस जर्नी भी सफ़र करती है। इसलिए वेट लॉस के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारा नींद का लेना लाजमी है, जो कि हमें 7 से 8 घंटा लेना चाहिए। चाहे आपकी कितनी भी लाइफ स्केड्यूल बिजी हो, आपने अपने स्लीप पैटर्न को मैनेज करना है और 8 घंटे की नींद को लाजम मजलूम पूरा करना है। नींद पूरी ना होने की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस भी बढ़ता है, साथ ही हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो जाता है और आपकी मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो आपका वेट यहीं पे स्टक हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ अपनी बॉडी फिटनेस का भी ध्यान रखें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। माना कि ये बोलना आसान है मगर अमल करना मुश्किल है, मगर आप एक बात बताएं, स्ट्रेस लेने से क्या कभी किसी का भला हुआ है? जो भी आपकी ज़िंदगी में मामलात चल रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में टेंशन हैं, उदासियां हैं, सब अल्लाह ताला के हवाले करके बस एक बार दिल से कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बेशक मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जब आप पुख्ता ईमान के साथ ये बात कहेंगे तो आप देखेंगे आपको खुद ही सुकून आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इन बेसिक 5 टिप्स को जहन में रखते हुए अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मॉर्निंग ड्रिंक, जिसमें आप चिया सीड वाटर, लेमन वाटर या जीरा वाटर ले सकते हैं। तीनों ही फैट कटर ड्रिंक कहलाते हैं। अब आते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, जो कि मॉर्निंग ड्रिंक के आधे घंटे बाद लेंगे और हाई प्रोटीन मील लेंगे। हाई प्रोटीन मील के टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। ब्रेकफास्ट में हमने यहाँ पे 3 एग वाइट्स लिए हैं। कैलोरीज की बात करें तो 3 एग वाइट्स की कैलोरीज मिला के 52 कैलोरीज बनती हैं, जो कि बहुत ही कम है। और बात करें प्रोटीन की तो एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। हम यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो आप पूरा साबुत अंडा भी खा सकते हैं, मगर आपको क्विक वेट लॉस चाहिए तो आप इसमें से इसकी जर्दी को हटा दें। अगर आप ऑमलेट भी बना रहे हैं तो आप जर्दी को हटा के इसका ऑमलेट बनाएं। बॉयल एग बहुत ही गुड सोर्स है प्रोटीन की। साथ ही हम नाश्ते में लेंगे एक सेब,
या आप कोई भी सीजन का फ्रूट ले सकते हैं, मगर आपने एक ही लेना है। बात करें सेब की न्यूट्रिशंस की, तो इसके अंदर 95 कैलोरीज होती हैं, जो कि बहुत ही कम है। हम यहाँ पे डाइट प्लान जो प्लान कर रहे हैं वो कैलोरीज डिफिशिएंट में कर रहे हैं, ताकि हमारा क्विक वेट लॉस हो। इससे पहले वीडियो में जो मैंने डाइट प्लान शेयर किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी फॉलो कर रही थी, और मेरा 15 डेज में तकरीबन 3.5 kg लूज हुआ है। आप कोई सा भी डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोनों डाइट प्लान कैलोरीज डिफिशिएंट में ही हैं। नाश्ते के ठीक आधे घंटे बाद हम यहाँ पे 1 कप लेंगे ग्रीन टी का। इस ग्रीन टी में हमने ना ही कोई शुगर ऐड की है, ना ही इसमें हनी ऐड किया है, जस्ट हमने इसे सिंपल लिया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। ग्रीन टी हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत ही हेल्प करती है, साथ ही इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीन टी के बाद अब बढ़ते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ, जिसमें आप कोई भी सीजन का फ्रूट ले सकते हैं, जिसमें केला शामिल नहीं होना चाहिए, ना ही आम। मैंने यहाँ पे स्मॉल बाउल ऑफ वाटरमेलन लिए हैं। किसी भी चीज़ की ज्यादती आपने नहीं करनी है, जो भी लेना है आपने क्वांटिटी में लेना है, पोर्शन कंट्रोल में लेना है। अब बढ़ते हैं लंच की तरफ, यानी कि दोपहर के खाने के लिए। तो आपने एक प्लेट लेनी है और आपने अपने आप को पोर्शन कंट्रोल की तरफ ज़रूर लेके आना है। ये वो तरीका है जिससे आपका कभी भी वेट बाउंस बैक नहीं मारेगा। मैंने यहाँ पे पालक कीमे की सब्जी ली है, जो कि बहुत ही कम तेल में पकी हुई है, सरसों के तेल में। साथ ही मैंने यहाँ पे एक दरमियाने साइज की चपाती ली है। चपाती आपके गंदम की या जौ के आटे की होनी चाहिए, सफेद मैदे की नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम सैलेड ले लेंगे। आप यहाँ पे मिक्स सैलेड बना सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पे पर्सनली खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा खीरे का इस्तेमाल करती हूँ। इससे हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही अगर आप चाहें तो आप एक छोटी बाउल में दही भी ले सकते हैं। मैं अक्सर और बेशतर दोपहर के खाने में साथ दही भी ले लेती हूँ, जो कि बहुत ही गुड सोर्स है फैट्स और प्रोटीन की। दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद अगेन हम 1 कप ग्रीन टी का लेंगे। खाने के साथ ही आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है, हमेशा आपने आधे घंटे के बाद ही करना है। अब आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ, जो कि हमें दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बीच में हल्की फुल्की भूख लगती है। तो मैंने यहाँ पे पपाया लिया है। पपाया वो फ्रूट है जो कि हमारी वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। साथ ही हम इसके लेंगे 1 कप भर के ब्लैक कॉफ़ी का। ब्लैक कॉफ़ी 0 कैलोरी ड्रिंक है और इसके अंदर कैफीन पाया जाता है, जो कि हमारे फैट को बर्न करता है। साथ ही हम यहाँ पे लेमन जूस ऐड करेंगे। वैसे तो गर्मियाँ चल रही हैं, अगर आप कॉफ़ी को नहीं ले सकते, अगर आप चाय लवर हैं, तो आप यहाँ पे कम दूध वाली और बगैर चीनी की चाय ले सकते हैं। अगर आपको मज़ीद भूख लग रही हो तो आपने यहाँ पे हैंडफुल ऑफ नट्स ले लेने हैं, जो कि बहुत ही गुड सोर्स है प्रोटीन की। अब बढ़ते हैं रात के खाने की तरफ, यानी कि डिनर के लिए, जिसमें हमने कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं लेने, या लेने हैं तो बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ओट्स बना के तैयार किए हैं, जिसकी रेसिपी मैं इससे पहले वाले डाइट प्लान में शेयर कर चुकी हूँ। अगेन हमने ओट्स में किसी किस्म की मिठास शामिल नहीं की है, न ही चीनी शामिल की है, न ही शक्कर शामिल की है। हमने इसमें खजूरें शामिल की हैं, और साथ ही हम बाउल ऑफ सैलेड ले लेंगे, जो कि फाइबर की नीड को पूरा करेगा। अगर आप ओट्स लेना नहीं चाहते तो आपके पास दूसरे ऑप्शन में हाई प्रोटीन चिकपी सैलेड है, जो कि इनफ है 1 पर्सन के लिए, और इस पूरे बॉल में 230 कैलोरीज हैं। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसको लेने के बाद आपको किसी और चीज़ के खाने की बिल्कुल भी तलब बाकी नहीं रहेगी। इसकी रेसिपी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, काइंडली ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अब हम खाने के आधे घंटे बाद अगेन 1 कप लेंगे ग्रीन टी का, और आपने अपने डिनर को तकरीबन सोने से 2 से 3 घंटे पहले डन कर लेना है, ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। इसका मतलब है आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप सोचें कि आप सोफे पे या बेड पे बैठ के इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे और आपका वेट लूज हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वर्कआउट करने में हमारी एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, जिससे हमारा फैट लॉस या वेट लॉस होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ जो मैंने बेसिक 5 टिप्स शेयर की हैं वेट लॉस के हवाले से, आप उनको जहन में रखते हुए अपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करेंगे और अपनी डाइट्स को बहुत ही अच्छे से प्लान कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।